एक दूर उफ्तादा सल्तनत में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं और बागात से खुशबुएं हर तरफ बिखरती थीं, एक नेक दिल और खूबसूरत शहजादी सारा रहती थी। इसकी जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भरी हुई थी। इसकी मां मलिका ज़ैनब न सिर्फ सल्तनत की मेहरबान मलिका थी, बल्कि एक नर्म दिल मां भी थी जो सारा को हर वक्त प्यार और दुआएं देती थी। लेकिन किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। एक दिन महल में अचानक खामोशी छा गई। मलिका ज़ैनब बीमार पड़ गईं। तबीब आए, दुआएं मांगी गईं, मगर कोई दवा असर न दिखा सकी। सारा ने अपनी मां का हाथ थाम कर रोते हुए कहा, उम्मी, अब मुझे छोड़कर न जाएं। मलिका ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, याद रखना, नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। अपने दिल को पाक रखना, चाहे जमाना कितना भी जालिम क्यों ना हो। ये कहकर मलिका ने आखिरी सांस ली और महल मातम कदा बन गया। कुछ ही महीने बाद बादशाह ने एक औरत से शादी कर ली जिसका नाम मलिका सिहर था। बज़ाहिर वो निहायत हुसैन थी, मगर उसके दिल में हसद और चालाकी भरी हुई थी। वो एक जादूगरनी थी जो सिहर व जादू में माहिर थी, मगर ये बात किसी को मालूम न थी। इसके साथ इसकी 2 बेटियां भी महल में आईं। एक का नाम रहा था जिसकी एक ही आंख थी, पेशानी के ऐन दरमियान। दूसरी का नाम महरीन था जिसकी 2 आंखें थीं, मगर वो हर वक्त खाली खाली नजरों से देखती रहती थी। शहजादी सारा ने खुश दिली से इनका इस्तकबाल किया, मगर वो दोनों बहनें इसकी खूबसूरती और शराफत से शुरू दिन से ही जलने लगीं। एक दिन मलिका सिहर ने बादशाह से कहा, शहजादी अब बड़ी हो गई है, इसे मेहनत की आदत डालनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि वो जंगल में बकरियां चराए। बादशाह, जो बीवी की बातों में आकर अक्सर फैसला कर लेता था, फौरन मान गया। यूं सारा को एक कमजोर सी बिक्री के साथ जंगल भेज दिया गया। जब सारा बिक्री को लेकर जंगल पहुंची तो हैरान रह गई। बिक्री ने आहिस्ता से कहा, शहजादी, घबराना मत, मैं जादुई बिक्री हूं, तुम जो भी चाहो बस मेरे कान में कह देना। सारा ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर क्या तुम मुझे एक खूबसूरत दुपट्टा और मीठे फल ला कर दे सकती हो? बिक्री ने सर हिलाया और जादू के चंद अल्फाज बुड़बुड़ाए। फौरन एक खूबसूरत दुपट्टा और टोकरी भरकर मीठे फल सामने आ गए। जब सारा शाम को घर लौटी तो उसके कपड़े नए और चेहरा खुशी से दमक रहा और महरीन ने ये देखा तो हैरान रह गईं। वो दोनों सारा का पीछा करने लगीं। अगले दिन वो चुपके से इसके पीछे जंगल गईं और बिक्री का राज जान गईं। वो दौड़कर अपनी मां के पास गईं और कहा, उम्मी, वो बिक्री जादुई है। अगर हम उसे खत्म कर दें तो सारा के पास कुछ नहीं बचेगा। मलिका सिहर ने फौरन मंसूबा बनाया। उसने बादशाह को बहाने से कायल किया कि बिक्री बीमार है और इसे ज़बह कर देना चाहिए। सारा का दिल टूट गया। उसने बिक्री से कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, मगर क्या तुम मुझे आखिरी बार कुछ कहना चाहोगी? बिक्री ने कहा, मेरी हड्डियां दफन कर देना और जब तुम्हें मुश्किल पेश आए वहां आकर दुआ मांग लेना। बिक्री को ज़बह कर दिया गया। सारा ने इसकी हड्डियां खामोशी से जंगल के एक गोशे में दफन कर दे। चंद दिन बाद सल्तनत में एक ऐलान हुआ कि पड़ोसी रियासत का शहजादा आरिफ अपनी दुल्हन चुनने के लिए किले में आ रहा है। मलिका सिहर ने अपनी बेटियों को खूब सजाया और सारा को राख वाले कपड़ों में बावर्ची खाने में बंद कर दिया। लेकिन सारा बिक्री की कब्र पर गई और दुआ की। फौरन जादू हुआ। इसके सामने एक सुनहरी लिबास, चमकते जूते और कीमती जेवरात आ गए। वो तकरीब में गई, मगर जैसे ही शहजादे ने इसे देखा वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत पर फिदा हो गया। मलिका सिहर ने शहजादे को धोखा देने की कोशिश की। उसने कहा, वो लड़की मेरी बेटी है। लेकिन शहजादे ने सच जानने के लिए एक मंसूबा बनाया। अगली महफिल में उसने सारा को पहचान लिया और सबके सामने ऐलान किया, यही मेरी दुल्हन होगी। गुस्से में आकर मलिका सिहर ने जादू का इस्तेमाल किया, मगर उसका जादू उल्टा इस पर ही पलट गया। वो और उसकी बेटियां पत्थर के मुजस्समे बन गईं। सारा और शहजादा आरिफ की शादी धूमधाम से हुई।
وہ دونوں انصاف اور محبت سے سلطنت چلانے لگے۔ اور سارا نے بکری کی قبر پر جا کر کہا، دوست، تم نے مجھے ہر آزمائش میں سہارا دیا، تمہارا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔